आज हिंदुस्तान भर में 37% मुसलमान ऐसे हैं जिसके घर में लाइट नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। गुर्बत का शिकार ये कौम हो गई जो इस मुल्क में 900 साल हुक्मरानी करी कौम है। ये कहानी एक बेबस माँ की है। आप लोग को जानकर मायूसी भी होगी कि हैदराबाद से तकरीबन 5000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां जो पैदा होते ही अडॉप्ट कर लिए गए हैं और यूरोप ले गए हैं। खास तौर पे इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा रोल है। ये 5000 जो लड़के लड़कियां हैं वो कन्वर्ट कर लिए गए हैं आज यूरोप में, यूरोप के हर मुल्क में वहां पे ये लोग बड़े हो गए हैं। ये कहानी ऐसी बच्ची की है जो जब 12-13 साल की होती है अपने माँ बाप को देखती है तो वो सुर्ख रूह है और ये इसका कलर जो है ब्राउनिश है। तो ये बच्ची माँ बाप से ये पूछती है कि मैं किसकी औलाद हूँ। तो वो कोशिश करते हैं कि बच्ची को मालूम नहीं होना कहाँ से आई। वो लड़की की जुस्तजू ये थी, खोज ये थी कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहूंगी। तो गीता रामास्वामी एक सोशल वर्कर है हैदराबाद की और बहुत दर्द रखने वाली औरत है। उसने ये 6 महीने तक कोशिश की कि हैदराबाद में ये कौन से महल्ले से कहाँ से है। उसके बाद गीता रामास्वामी मायूस होकर सियासत अखबार पहुंची और ये कहने लगी कि ये मुसलमान की लड़की है जो जर्मनी में रहती है और 3 बार उन्हें सुसाइड कोशिश अटेम्प्ट करी है, क्योंकि उसको एक ही खोज थी कि मेरे असल माँ बाप के कौन है और किस लिए मुझे फरोख्त किया गया। ये सियासत ने एक वो लड़की की नानी और माँ की फोटो अखबार में छापी तो एक फूल बेचने वाला गोरा बंडे का ये अखबार पढ़ के ये महसूस किया कि ऐसी ही औरत यहाँ से रोज फूल लेके जाके फूल पुरो के मार्केट में लाके फूला बेचती है। वो अपनी दुकान बंद करके जिस दिन हम अखबार में ये छापे 11:30 बजे फूल बेचने वाला ये औरत के साथ सियासत दफ्तर में मौजूद था। और जब गीता को फोन किया गया कि ये औरत वो बच्ची की असल माँ मिल गई है तो गीता खुशी के मारे रोते हुए भाग के आई। और ये कहानी 5000 हैदराबाद के मुसलमान लड़के लड़कियां हैं जो एडॉप्शन के लिए यूरोप में बेचे गए हैं। बात और ये कहूंगा, जब माँ से लड़की की माँ से बातचीत हुई तो उसका ये कहना था कि साहब मैं लड़की जब हो रही थी मेरा मियाँ तो तलाक दे दिया था, छोड़ दिया था। जब लड़की हो रही थी तो मैं सेंट तेरेसा हॉस्पिटल गई, वहां पे ऑर्डिनरी डिलीवरी के 600 रुपए थे, मैं 600 रुपए जमा करी। उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो कुछ 5000 के करीब उसको बिल पेश कर दिया जाता। वो बेचारी अकेली माँ, उसको ये कहा गया कि 5000 दियो वरना बच्ची को छोड़ के चले जाओ। तो वैसा ही आंध्र प्रदेश में बच्चों का सेल का रैकेट और सेंट तेरेसा हॉस्पिटल ने ये लड़की को जर्मन कपल फैमिली को बेच दिया। यहाँ से $50,000 चार्ज किया जाता है। ऐसे हजारों मुसलमान लड़के लड़कियां हैं जिसका जो कन्वर्ट हो गए हैं क्रिश्चियनिटी में और दूसरे मजहब में, क्योंकि मजबूरी 5000 माँ नहीं दे सकी तो लड़की को हॉस्पिटल ने बेच दिया। तो ये कहानी ये लड़की की है। Ich denke, wenn ich dann auch dazu komme, dass es dann nicht mehr so überkommen wird und es dann alles. She thinks that she goes back to Germany now, or these emotions will come to her, and then she will have to digest. She only will be then able to digest this. Also the emotional feeling. What was the feeling of her mom when she got connected to her in India? I'm talking the mom from India. Your mom from India. Yeah. How was she? What was the feeling? She was very shy in the beginning. Uh-huh. Because also for her it was a totally new situation.
the whole years she was only working when she there when she come, and then she was there. And I think it was like a little shock then to see her in life. The first time she saw me, it was so little, and now I'm so big. This was so confusing for her. For her to identify you as well, because you were a kid when you saw you for the first time, now you're 19. Yes. There are a lot of physical changes which happened. So when did you start this process? Process of raising? Yeah. Wann ich den beginne? Wir haben damit angefangen. Der Prozess der Suche. Also When did you realize that you have to come back to India and get connected to your mom, real mom? Yeah. When I was 11 or 12 years, I think there's something wrong with my story. I feel it. And so I think it can be true, like my adoption parents told me the story. My mother had given me to the hospital from her own choice, channel. And I think that this can be true, but I don't know the true story. And they also told me that I have 2 or 3 sisters, and my real mother can't give us enough food, or and that's why she gave me to the hospital. But I don't know. I think it's a feeling I've got this time. And so also I wanted to know India. It's my country, and I look like Indian, and so I wanted to come back to my country and to realize the feelings, the smell, all these things. And that's why I asked my adoption parents when I was 12 to come to India. Also to not only for a holiday, yes, also for a search. And they said, yes, it's okay. But when we were there, not my adopted father, but my adoption mother said, we visited the sister in the hospital. And when I met her, and wusste ich sofort. I didn't know immediately. No, ich weiß es sofort. I didn't know immediately. Yeah, I didn't know immediately that because of her reaction, she said, don't ask me, be happy, go away, go to Germany back, and don't ask. And I know that the story was wrong, must be wrong. Yeah, and I asked her if she know the name of my mother or my father or the place where they live, but she always said, no, I don't know everything. And then we asked a lot more, and then she Slip of the tongue. Yeah, and then she said, I don't know everything of Fatima. Ah, Fatima. Okay, you realize that your mom name is Fatima? Yeah, Okay. because she said, yeah. And then she said, when I ask a place, I often ask about this. And then she said, I don't know. Then she said, I secondary about it. And so it comes more and more. And with this information, I went to Arun and to Gita, and we, my adoption parents and me, we fly back to Germany, and they searched for me. Yeah, they got from the corporation, they got actually the copy of the birth certificate. Yeah. So in this entire journey, were your adopted or adoption parents supportive? Did they support you in this journey of you coming back to India, meeting your real parents? It's so difficult because on the one hand they do, and on the other hand, no. My adopted mother, she wasn't supportive. No. Okay. My adopted father go with me to the business Corporation. Yeah, and so hat mich schon unterstützt. Yeah, he supported her. The adopted father supported her. He also went with her to get the corporation, to get the birth certificate, where then there was a name, and later Gita could find out from there. Gita went again alone to the corporation, and she could find out the address
the villagers from the village. And I remember something. My mother, my adoption mother, know that I have a real mother, and she also know that my mother wants to have me back. Since the day she got me. So you adopted from them. Yeah. So despite of this fact that they were not, in a position to send you back, what was the reason behind it? Did you ever try to visit them? As you said, You know? with my family, my true family. Yeah, your two families. It's difficult because I live in Germany, and I had my life in Germany, and so I go to school and I had to finish the school, and after that I had to start. I want to study or my job, and I think I can come later when I earn my own money. So I had enough money to come back, and I want to often come. I want to come often here, and also, but live here I don't know. I can't imagine it. Okay, so whom were you interacting with in India when? So whom were you interacting with in India when you started this journey? With Geeta? With the Gita Ramaswamy. So who's Geeta Ramaswamy? He's a Menschenrechtlerin. She's a woman rights activist. Okay. So was she supportive in this entire process of your? She was crucial. Okay, she was crucial. Crucial. Okay. Is this? Yeah. Yeah. Very simple. Sie hat sich auch sehr dafür eingesetzt und sie hat auch mehr übersetzt. Even later on, she kept in touch with her mother, and she was really engaged and translated the letters. My letters, I wrote in English and French translate. So my mother could also letters from me. Okay. Because I can't speak English. So what's your message to people those who are adopted like you in European countries? The message. I want everybody to know that adoptions are not that would like to be. Yeah, that's very important. Can you repeat that? Adoptions don't look like what they really do. They look like it's something very good. You help poor children, but in the back of it there is injustice, and it's not what it looks like. Adoptions. यहाँ पे सब लोग समझते हैं कि गोद लेना बच्चे को बहुत अच्छा काम है, बहुत सुंदर काम है, नोबल हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या है? कुछ और चीजें अंदर है इसके जो इन बच्चों को हर्ट करती है, इन बच्चों के लिए सही नहीं है। फिर वो वेदर हो या लैंग्वेज हो या सारी कुछ चीजें हैं जो ये बच्चे सारे फेस करते हैं। तो ये बच्ची जो खुद गोद में गई है वो नहीं फील करती है कि ये सही है, कहने का मतलब ये कि अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अंदर की स्टोरी कुछ और है, कंप्लीटली ऑपोजिट। You were saying something. Yeah, it's very important. Because the people in the Western countries, I think many people don't know what's behind the adoptions. Because everyone's telling the people, the adopting parents, it's a good thing you're doing, you're helping the poor people, you're helping the poor countries, but in the end, I think many people don't really know what is behind that. Exactly, the real ideology is getting lost somewhere. Yeah. It's like I think it's a little I want to show the people how it is, and like we said, it has a bittersweet end, not a happy end, because yeah, we're entreißen, ausgerissen aus unserem Land. Taken away from the rules. Yeah, and we were in Germany or in another country, and we look like, we feel like our own country. Yeah, but also we are like where we live, and so we are two parts. We have two parts in us. And it's very difficult to live with this. Did you meet your sisters here in India? She's not having a sister. The sister in the hospital sterilized my mother without her knowing.
Indian sister. Do you have any brother here? No. No one. The sister still alive. बाकी सारी फैमिली है जो उनकी मौसी है या ये साइड से मामा है, उनके बच्चे वो सारे हैं. नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये है उनकी बेटी है, इनके अलावा और भी बेटी है उनकी. She's the वो only वही daughter. बोल रही है कि जब वो डिलीवरी हुई इसकी तो वो हॉस्पिटल वालों ने उसका ऑपरेशन करा दिया. अच्छा. उसके बाद शायद कुछ. Without her knowledge. तो दूसरे इनके फैमिली मेंबर्स है जिसे हाँ मामा है, मौसी की बेटी है, नानी है, नानी है. वो उनसे मिल के आए हैं. What did you कब आए हैं? after coming? हैदराबाद आके कितने दिन पहले? You met on? Yes. कब तक है हैदराबाद? Yeah, it's about 50, 60. So when did you come to Hyderabad? इनकी माँ की क्या फीलिंग्स थे उनसे? माँ की 28th of December. Yeah. They came on 28th of December. When are you going back? At 4 January. 4 January, which is Monday. Yes. Correct? The name 1 of week. 4 January. So as you said, it's difficult for you to come back to India, Yeah. right? No, not difficult to come back. To come back, it's not difficult. Because I love this country, it's my country, and my family, I didn't know. It's not a reason to come back. So when are you planning to come back to India to meet your mom? Oh, I think after school now. Once you complete your schooling, Yes. and when you plan to complete that? I have I went to 12th class, and Russian's class, I was finished. So after a year, you will finish your schooling. Yes, but then I don't kann ich gleich danach kommen. You will come immediately after. Ja, aber in diesem Zeitraum etwas. एकदम नहीं आ सकते उसके बाद. She needs some more time. Yeah, to earn money also, because She also has to earn money. It's very I got no money from my adopted parents. So I had, when I went to study, I had to get money from the government. So, government. So, yeah. Aber, yeah, so it's very difficult for me, but I will do it. So, अच्छा. yeah. ये जरूर आना चाहेंगी जब अपने आप को स्टैब्लिश करने की उतने पैसों की बात आ रही है फाइनेंशियली एजुकेशन उनके पैरों के ऊपर खड़ी हो जाएगी सब वो आ जाएगी. लेकिन तब तक उसके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो उसके अरब बहन उसको कोई भी फाइनेंशियल मदद नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है. अभी जो उनका सोशल सिक्योरिटी है वो उसको मदद कर रहा है पढ़ाई के लिए. तो अगर उसको सिर्फ वो पढ़ाई और उसका जो रहना है वो, लेकिन अगर आना है तो वो सारा कॉस्ट उसको खुद को पैरों पे करना है. इनकी अडॉप्शन अब वो जर्मन में इनकी अडॉप्शन पेरेंट्स के पास रह रही है और नहीं पेरेंट्स के पास नहीं रह रही है. अच्छा. बहुत सारे बीच में प्रॉब्लम्स हुए जिसकी वजह से उनको बहुत सारी चीजों को ब्लेम किया गया, तो वो घर से जाने के लिए भी बोला गया. तो अभी वो सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, यूथ वेलफेयर कहते हैं. तो उनके सिस्टम से वो एक फ्लैट में अभी उनका रह रही है, पढ़ाई खत्म कर रही है. खुशी की बात यह है कि ये लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ हिंदुस्तान पहुंची है और उसके साथ साथ जर्मन टेलीविजन नेटवर्क के क्रू आए हैं. उनका ये ख्याल है कि ऐसे हजारों बच्चे हैं जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अडॉप्शन के लिए यूरोप में गए हैं. उन लोग की स्टोरी करके इन लोग के साथ जो इल ट्रीटमेंट किया गया है खासतौर पे यूरोप में, उसके बारे में जाएंगे. आज इसका सेहरा एनजीओ को भी जाता है, जो एक ऐसा लड़का है जो पूना में अडॉप्ट किया गया और आज वो अपने वालिदैन की सर्च में हिंदुस्तान को 10 बार आया है, मगर वो वालिदैन नहीं मिल सके. उसका ये ख्याल है कि मुझे कोई एक सियासत अखबार के वैसा अखबार पूना में नहीं मिला, और वो उसका ये कहना है कि लड़की की जो तलाश थी माँ बाप के वास्ते वो सियासत के जरिए पूरी हुई. शुक्रिया. Yes. So what do you want to say about Mr. Zainul? Thank you. Thank you very much.